पुलिस प्रशासन हमको ले जाकर 2 घंटे, काउंटिंग फाइनल नहीं हुआ, 2 घंटे पहले हमको जब जीत चुके थे उसके बाद हमको पुलिस कस्टडी में ले लिया और कुछ बोलने ही नहीं दिया। और दो बूथ हमारा बाकी सीएम साहब कहे जाओ अपना प्रमाण पत्र बनाओ, और उसके बाद जो हमारे समर्थक गए वहाँ बनवाने, हमको तो पुलिस कस्टडी में रखा गया था, पर हमारे समर्थक गए वहाँ बनवाने, तब तक पता चला वो नीलम सिंह का प्रमाण पत्र बन रहा है। अब जीतने के बाद भी जो है प्रमाण पत्र नहीं, हमारी जनता जो है परेशान है सब। अब बैठने वाले तो नहीं हैं। सबका ऐलान हुआ, मगर भाई साहब का 12 बजे के बाद एक भी बार ऐलान नहीं हुआ कि कितना वोट से जीत रहे, कितना वोट से हार रहे। पूरा समर्थक बाहर उधर खड़े थे, मगर 12 बजे के बाद एक बार भी माइक में ऐलान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? सबका हुआ है, सिर्फ उनका क्यों नहीं हुआ है? सारा सर्वे सारा चाह रही है। थाने के अंदर में इनको ले जाके हम लोग भी उस थाने के अंदर में 150-200 आदमी जाके खड़ा हुआ थाने के अंदर था। इधर गाड़ी में होने वाला था उस दिन रात को, तो हम सारी पब्लिक यहाँ जनता थाना को बाहर हम लोग नहीं जा रहा था, थाने के अंदर ही में था कि जब तक इसका कोई निर्णय नहीं होगा सीओ साहब गाड़ी में बैठा करके इनके घर पर लेकर जाकर क्यों छोड़े। में बने रहने के कारण जो है समाज में बराबर हमको और कोई दूसरा काम ही नहीं, समाज सेवा काम ही है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। पैसा भी अटे थे आप? पैसा वैसा हमारे पास पैसा कहाँ, हम रोड पे घूमने वाले प्रत्याशी, पैसा कहाँ हमारे पास। हाँ एकदम एक पिताजी की जो 4th क्लास की नौकरी है और कुछ नहीं मेरे पास। 8वां या 9वां पड़ता होगा, नगर पंचायत नगर बाजार में हूँ। और बता दें आपसे भी हालिया चुनाव संपन्न हुआ है, उस चुनाव में जो है धांधली का आरोप लग रहा है। बता दूं आपसे कि इस समय यूपी में जितने भी लोग जीते हैं उसे मोस्टली जीते हैं निर्दलीय लोग। इस बार जनता जो है कहीं न कहीं हर पार्टी उसका मोह भंग हो गया है, और उसी का एक उदाहरण था नगर पंचायत नगर बाजार से मनोज यादव जी निकलने वाले थे, लेकिन अब कुछ कारणों से कुछ जनता यहाँ की आरोप लगा रही गड़बड़ी किया गया काउंटिंग में। अब मानसिक स्तर को आखिर में कैसे बना के रखे हैं? भैया क्या नाम आपका है? मनोज यादव जी। तो इस बार आप चुनाव में थे जी, तो धांधली आप आरोप लगा रहे हैं। दिन ही जो है 2 कर्मचारी सस्पेंड किए, उसी दिन जो है धांधली हो रही थी। और उसके बाद वोटिंग तो लगभग चिटपुट छोटी घटनाओं के साथ वोटिंग फाइनल हुआ। शाम को जो है डब्बा वब्बा सब जमा हुआ और गिनती मतलब काउंटिंग जो है, काउंटिंग 13 तारीख को था, तो सुबह से लेकर लगभग 12 बजे तक 1 बजे तक शांतिपूर्ण काउंटिंग हुआ। और जब हारने लगे, सारे प्रत्याशी सब हारने लगे, उसके बाद चुटपुट जो है मारधाड़ चालू कर दिए और मतलब मारपीट भी हुआ? मारपीट हुआ, सब दौड़ा भी रहे थे। प्रशासन भी जो है, पुलिस प्रशासन हमको ले जाकर 2 घंटे, काउंटिंग फाइनल नहीं हुआ, 2 घंटे पहले हमको जब जीत चुके थे उसके बाद हमको पुलिस कस्टडी में ले लिया और कुछ बोलने ही नहीं दिया, और दो बूथ हमारा बाकी ही रह गया। नहीं, आपको अगर पुलिस ने कस्टडी में रखा तो क्या कुछ आपने गलत काम वहाँ कर रहे थे क्या? नहीं, कुछ नहीं सर, केवल अपना जो है अपना वोट जो है वो भाजपा वाले हमारा वोट अपने रखवा रहे थे, इसलिए जो है उसी सत्यता बोला जा रहा था, इसलिए प्रशासन हमको हटा दिया वहाँ से। और उसके बाद जो है कहीं न कहीं मतलब ये है कि प्रशासन उनके साथ दे रही थी। जी, प्रशासन साथ दे रही थी। और एसडीएम साहब, हम जीत चुके थे, एसडीएम साहब कहे जाओ अपना प्रमाण पत्र बनवाओ, हमारे जो हमको मतलब जीत चुके थे? जी जीत चुके थे। एसडीएम साहब कहे जाओ अपना प्रमाण पत्र बनाओ, और उसके बाद जो हमारे समर्थक गए वहाँ बनवाने, हमको तो पुलिस कस्टडी में रखा गया था, पर हमारे समर्थक गए वहाँ बनवाने, तब तक पता चला वो नीलम सिंह का प्रमाण पत्र बन रहा है। अब जीतने के बाद भी जो है प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। ये तो वही हाल हुआ कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना था और चले गए वनवास। ये उदाहरण यहाँ बैठ रहा है नगर पंचायत नगर बाजार में। तो आपने कितना परिश्रम किया था अपने इस 5 साल में? अब जनता के बीच में डटे हुए थे और जनता का भरपूर सहयोग मिला, इससे हम दुखी नहीं हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है। आज चुनाव हो जाए तो हमें कुछ गम नहीं है, फिर से सरकार मंशा यही है, या काउंटिंग करवा ले या चुनाव करवा ले, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे, जनता हमारे 100% साथ में खड़ी है। अभी क्या कार्रवाई हो, कुछ हो रहा है? अब कार्रवाई क्या, शासन प्रशासन में क्या कार्रवाई की उम्मीद रखा जाए, जब जबरदस्ती प्रमाण पत्र छीन लिया गया, एसडीएम साहब कहे कि जाइए अपना प्रमाण पत्र बनवाइए, और नहीं दिया गया, प्रमाण पत्र दूसरे को बना दिया गया, तो क्या भरोसा रखा जाए? क्या आप कोर्ट में जाइएगा? अब चल रहा है मामला, साक्ष्य देख रहे हैं, मामला चल रहा है। मतलब आप बैठेंगे नहीं? अब बैठेंगे क्या, जब हमारी जनता जो है परेशान है सब। अब बैठने वाले तो नहीं है हम सर। जी, क्या ये सही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ था? जी सर, मतलब चुनाव में धांधली हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। ये मतलब कह रहे हैं कि मैं जीत चुका था, मुझे प्रमाण पत्र मिलने वाला था और धांधली हो गया, कि मतलब मुझे हरा दिया गया। जी सर, धांधली भी हुआ है और जानबूझ के इनको हरा भी गया।
आप यहाँ पे मिस्त्री हैं, क्या कहिएगा आप? यही है, धांधली हुआ है। हाँ मतलब कहीं कहीं जान इनको हरा दिया गया। हाँ, जानबूझ के हरा दिया गया। हम तो सुने हैं कि जनता बहुत ही दुखी है कि ये हार गए। जनता भी दुखी है, जनता बहुत काफी दुखी है। वोट इनको मिला, प्रमाण पत्र दूसरे को मिला। 2 बारी अनाउंस हुआ, 2 बारी, तीसरे बार भी जीत गए थे। हाँ, उसके बाद में प्रमाण पत्र ले लिए। देखा कि अगला जीत रहा है, तब भी कौन हरा दिए, तब क्या कह सकते हैं। यहाँ की जनता जो है वो पूरी तरह इनके फेवर में हाँ, थी। फेवर में है ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए अन्याय ही है। हाँ, लोकतंत्र के लिए अन्याय है, ये तो है ही है। और भी कुछ लोग हैं। 12 बजे तक माइक में बोला गया, दिन भर सबका ऐलान हुआ, मगर भाई साहब का 12 बजे के बाद एक भी बार ऐलान नहीं हुआ कि कितना वोट से जीत रहे, कितना वोट से हार रहे। पूरा समर्थक बाहर उधर खड़े थे, मगर 12 बजे के बाद एक बार भी माइक में ऐलान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? सबका हुआ है, सिर्फ उनका क्यों नहीं हुआ है? सरासर बेईमानी है ये। वो कहीं न कहीं मतलब मामला गोल में। मामला क्या, वो डीएम साहब आए बाद में प्रमाण पत्र बना के उसको दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग चुनाव लड़े थे, जीते थे, वो प्रमाण पत्र उठा के दूसरे को दे दिया, ऐसा क्यों? सबका ऐलान हुआ, पूरे जिले का ऐलान हुआ, इनका क्यों नहीं हुआ 12 बजे बाद? कुछ भी नहीं आया, न्यूज में भी कुछ नहीं आया है इनका। तब से न्यूज वाले भी शांत है एकदम, प्रशासन न्यूज सब एक साथ है, इनके नाम से कोई जो न्यूज आ रहा था, जितना वहाँ का न्यूज आ रहा था, मनोज जी का न्यूज आ रहा था, ये जीत गए। हाँ जीत गए, 100% जीते हुए हैं। बात है इसके बाद हमारे पास खुद दुखित हो गए कि अगला जीत रहा है, इतना परिश्रम किया है, उसके साथ जनता है। अभी भी जनता अभी जनता सारा चाह रही है। थाने के अंदर में इनको ले जाके, हम लोग भी उस थाने के अंदर में 150-200 आदमी जाके खड़ा हुआ थाने के अंदर था। इस और गाड़ी में सीओ साहब बैठा के लेकर गए, वहाँ से उठाकर थाने में लेकर आया, उधर थाने में जाके बैठाया। वहाँ से घर थाने पे लेके आए हैं और थाने से फिर घर ले जाके पहुँचाए हैं प्रशासन। हाँ, इनको मनोज यादव को कहीं न कहीं ये प्रशासन नहीं कहीं न कहीं ये पुलिस महकमा को ये भय हो गया था कि अगर इनको मैं नहीं मतलब बंद रखूंगा तो यहाँ पे उपद्रव हो जाएगा। उपद्रव होने वाला था उस दिन रात को, तो हम सारी पब्लिक यहाँ जनता थाना को बाहर हम लोग नहीं जा रहा था, थाने के अंदर ही में था कि जब तक इसका कोई निर्णय नहीं होगा। सीओ साहब गाड़ी में बैठा करके इनके घर पर लेकर जाके क्यों छोड़े हैं? अगर एक व्यक्ति थाने के अंदर में जाता है तो सीओ पुलिस सब बोले बगो इधर आवाज नहीं करो कोई आदमी। उस दिन क्यों नहीं बोला? उस दिन वो सब क्यों नहीं बोला? उस दिन बोलना चाहिए ना। ये आपका क्रोध है? आपका तो पूरी जनता का क्रोध है, पूरी जनता नगर का क्रोध है। आप पूरा जनता से पूछिए, सब दुखित है। ये बच्चा से पूछेगा तो वही आप पूरा बाजार ग्राम सभा में घूम लीजिए, मनोज के नाम के अलावा किसी का नाम कोई नहीं लेंगे। अभी भी वही चल रहा है मनोज, कहीं भी तो आप फर्जी वोट से इतना वोट मिल गया था, नहीं तो उनका वोट ही नहीं था इधर, उनका वोट ही नहीं था, वो तो फर्जी वोट से उतना वोट निकल गया उनका। नहीं तो बताइए, जब उनके पास वोट नहीं था तो भैया वोट कहाँ से निकल गया? पता नहीं किधर से लाके दोबारा उसमें डिब्बे में डाले, किधर से लाके डाले, चेक किया जाएगा तभी तो मालूम होगा। रिकाउंटिंग में कुछ हो ही नहीं रहा था। ये सुना हूँ कि कुछ मतपेटियां जो है वो मतलब चुरा उड़ा ली गई थी। नहीं, जैसे जब काउंटिंग हो रहा था तो ऐसा आरोप लगा है कि काउंटिंग में 2 या 3 जो मतपेटियां हैं उसे कुछ कर्मचारी जो अभी वर्तमान में सस्पेंड कर दिए गए हैं, उन लोगों ने उसको चुरा लिया था, जो कि वोट मनोज यादव का था। और मनोज यादव का वोट था, वो भी टेबल के नीचे ऐसा कुछ टीवी के अंदर में बताया कि जो कागज पेटी कागज रखा हुआ था बेंच के नीचे ऐसा बैठा हुआ है, इसके नीचे पड़ा हुआ है, वो भी न्यूज मिल रहा था इसके अंदर, टीवी के अंदर में हम लोग देख रहा था। हमारे पास टीवी देखते थे कि मनोज जीते हैं, बाद में पता चला कि मतलब एक अंदर अलग खुशी की लहर। हाँ, सबको जनता का, पूरी जनता नगर का। ये नगर पंचायत नगर बाजार में आखिर में इतना लोकप्रिय क्यों है मनोज जी? अब समाज में बने रहने के कारण जो है समाज में बराबर हमको और कोई दूसरा काम ही नहीं, समाज सेवा काम ही है, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं हमको। क्या कुछ पैसा भी आते थे आप? पैसा वैसा हमारे पास पैसा कहाँ, हम रोड पे घूमने वाले प्रत्याशी, पैसा कहाँ हमारे पास। हाँ, एकदम एक पिताजी की 4th क्लास की नौकरी है और कुछ नहीं मेरे पास,
बस पैसा कहाँ से आएगा? फोर्थ क्लास नौकरी, अपना वो रोजी अपना रोज का रोटेशन चलेगा कि जो है वो पैसा बांटेंगे? सर बताइए। मतलब इतना लोकप्रियता है और पैसा भी नहीं बांटे। समाज में डटे रहने के कारण जो है लोकप्रिय, अब समाज में है इसलिए लोकप्रिय है। लोग पसंद। अच्छा, जनता क्या मतलब चाहती है जिससे लोकप्रिय कोई बन जाए? अब तो 90% लोग जो है जनता परेशान है, फिर से चुनाव कराया जाए, फिर से काउंटिंग कराया जाए। 90% जनता बोल रही है। तो भविष्य में क्या आपका अभी मतलब प्रयास? भविष्य में तैयारी, अब 5 साल जो है 5 साल का इंतजार रहेगा। समाज में हम सामाजिक सेवा करना है, जुड़े ही है, समाज में डट के रहना है। जैसे अभी आगामी लोकसभा का चुनाव है तो उसमें क्या कुछ मंशा है आपकी? लोकसभा चुनाव, विधानसभा हमसे कोई लेना देना नहीं है हमको। क्यों? अगर जनता कल आपको उठा ले तो कहे भैया ऐसा है कि आप चुनाव लड़ना ही लड़ना है, पर्चा भी दाखिला करवा दे आपका, तो क्या करेंगे आप? अरे नहीं, जिस तरह से लोकप्रियता है आपकी, मैं देख रहा हूँ जनता में, तो अगर वही हाल हुआ कि आप एग्जाम में देने केवल जाना है, बाकी सारा फार्म कोई और भर दे रहा है, कोई रुपया दे रहा है, तो क्या कहिएगा इसके बारे में? अब लोकसभा चुनाव जो है जैसे बहुत लंबा एरिया है, पूरा जिला का चुनाव है। अब ये नगर पंचायत 24 गांव का है, अब पूरा जिला मतलब बहुत बड़ी चीज है। नहीं, जैसे आप जिस तरह से यहाँ पे सेवा करके आपने लोगों का दिल जीत लिया है, तो अभी कम से कम 1 साल का समय है, 1 साल में बहुत होता है, तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है? लोकसभा चुनाव क्षेत्र बहुत लंबा है, और अगर हमारा क्षेत्र जो है क्षेत्र से चुनाव होगा नहीं कि एक क्षेत्र से हम चुनाव जीत जाएं और उसके बाद जीत जाएंगे, पूरे पूरा जिला कोट है, उसमें पूरा बहुत बड़ा संघर्ष है। अब ये नगर पंचायत जीते तो आगे सोचा जाता, अब छीन लिया गया, अब यहीं रोक दिया गया हमें। तो अभी हमारे साथ थे मनोज यादव जी। इनका ये कहना है कि इनके साथ कहीं न कहीं जो है न्याय हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, और सबसे बड़ा होता है जनता का मत। जनता का मत का ये अपमान हुआ, ऐसा कहना है। जय हिंद, जय भारत।